बच्चों को अंदर बुलाया था, उल्टा बच्चों पे ही चढ़ गए वो। घर वालों से धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को बताएंगे कि तुम जबरदस्ती दंगा कर रहे हो एलन में। हुआ था ये कोचिंग वालों ने अपना धंधा बना रखा है, किसी की फेस वैल्यू दिखा के नहीं टीचर्स को बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। ये इतने बच्चे यहाँ पे पागल नहीं है सर। बट वो बोल रहे थे तुम कर क्या सकते हो, फलाना ठिकाना, धमकी दे रहे थे, बच्चों को ही लड़ रहे थे वो। दावा ये करा भाई कि जो फैकल्टी पढ़ा रही है फिलहाल वे फैकल्टी पढ़ाएंगी, कोई फैकल्टी चेंज नहीं होगी। तो मैं तो भाई किसान, गरीब किसान को भाई बेटा हूँ भाई, मेरे घर वाले वो किस्तन पे पढ़ा रहे हैं। परसों पढ़ने वाला बच्चा है और ऐन रोकने वास्ते पुलिस आपके पूरा जाब्ता खातर पहुंची है कि घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। हमारा आपा गोपालपुरा बाईपास पर मौजूद अटैच कोचिंग संस्थान है, बट अगर जगह छात्र है जगह नीट की तैयारी कर रहा है, पे सब 12 आएगा है, क्लास ऑफ 12 आएगा है, विरोध कर रहा है और नारा लगा रहा है। नारा क्यों लगा रहा है, विरोध क्यों कर रहा है? पापा का जगह युवा है, जगह छात्र है, वो बातचीत कराओ जाना। क्या नाम है आपका? सर आर्यन चौधरी। क्या कारण है, विरोध क्यों चल रही है? हमारी मोस्ट ऑफ द मतलब अपने इंस्टीट्यूट में कुछ ग्रुप से 110 फैकल्टीज हटा दी गई हैं। मेरे बैच में 6 फैकल्टी हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड फैकल्टी 3 फैकल्टी हटा चुके हैं एलन वाले। ऐसा ही मेरे साथ कुछ पिछली साल हुआ था। ये कोचिंग वालों ने अपना धंधा बना रखा है, किसी की फेस वैल्यू दिखा के नहीं टीचर्स को बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। इन्होंने सब बच्चों का मजाक समझ रखा है, मजाक के चक्कर में हर बार यही होता है। कोचिंग का तीसरी बार हो रहा है एलन में हमारे साथ, हर बार गलत हो रहा है। आज हमने आवाज उठाई है अपने, अगर किसी को कुछ पता नहीं है, जयपुर फैकल्टी में किसी को ये नहीं पता था कि हमारे टीचर्स भी हटेंगे। एक नोटिस पीरियड भी होता है, किसी टीचर्स को हटाने से पहले नोटिस पीरियड भी होता है, कोई वार्निंग भी होती है, सब काम होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो ये थोड़ी है कुछ भी कर देंगे। 10 टीचर ने एक साथ हटाए दिया, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, रीजन ही तो नहीं बता रही है। रीजन इज नथिंग। सितंबर अभी नाम क्या आपका? प्रथम शर्मा सर। सितंबर के टाइम पे सर सेम कंडीशन थी, टीचर्स मिड सेशन में छोड़ के चले गए थे, छोड़ गए टीचर, कोई नहीं, हमने हड़ताल की थी सर, ना टीचर वापस आए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब फिर हमसे बोला बेटा अब कोई टीचर नहीं जाएगा। अब फिर सर काफी फैकल्टी चलेगी, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी चले गए यहाँ से। तो सर हमको वो टीचर्स वापस चाहिए हमारे। मतलब क्या बताऊं, ये इतने बच्चे यहाँ पे पागल नहीं है सर कि एक दो बच्चा हो उसको शौक हो, इतने बच्चे यहाँ पे सब अपनी अपनी मांगों के लिए आए। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी मांगे पूरी हो जाओ, टीचर वापस आ जाए सर। 2 महीने रहे एग्जाम के, 2.5 महीने मान लो, 4 मई को पेपर है हमारा। 4 मई को पेपर है आपका और इतने बड़ी तादाद में टीचर्स को हटा दिया गया है। पढ़ाई काफी हार्ड होती है, आपकी मेहनत करनी पड़ती है। थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट एग्जाम है नीट, जिसे सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, जिसमें 720 नंबर का पेपर होता है। ओबीसी और जनरल वालों के लिए मार्क्स 650 नंबर चाहिए आज के टाइम पे। कहाँ से बच्चा लाएगा, टीचर्स मिल नहीं रहे। की जगह पढ़ाई चल रही है, बार सही चल रही है या क्या चलती? पढ़ाई सही चल रही है, पर ये पीक टाइम है सर। इस टाइम ऐसा होता है कि अब तक पढ़ा नहीं पढ़ा कोई नहीं, लेकिन इन 2-2.5 महीने में जो बच्चा पढ़ लेगा ना, वो होता है वो सही सिलेक्शन होता है। पीक टाइम पे जाके सर बच्चों के टीचर हटा दिए। अब हमारा गाइड क्या है? साल की फीस कितनी है? 1.5 लाख सर। 1.5 लाख होती है सर। 1.5 लाख फीस देनी पड़ती है। मेरी खुद की कुछ डिस्काउंट करके 1,26,000 के समथिंग मैंने खुद ने फीस पे की है। ये इन्होंने ये चीज बता दीजिए सर, इस पीक टाइम पे टीचरों को हटा के हमारे साथ तो बुरा हो रहा है ना। एक बात बताओ, पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ रहे हैं सर, इस टाइम हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना। हम एग्जाम में कहाँ से मार्क्स लाएंगे? हम क्या यही करते रहेंगे रोजाना? मिली वो क्यों कि सैलरी टाइम पे उन देता, शायद वो भी कारण हो सके। वो रीजन ही तो नहीं बता रही है, क्या रीजन है? हमको सर रीजन जानना भी नहीं, हमको तो टीचर वापस आ जाए सर, कहीं से भी आ जाए। सैलरी मिलेगी तो क्यों जाएगा कोई? भाई इनको तो अच्छी मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कोई और जगह ज्वाइन कर लिया। इन्होंने आगे से हटाया ना कि कोई प्रमोशन के चक्कर में दूसरी जगह। कारण नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया, रीजन नहीं है सर। केवल 110 जो है केवल जयपुर माइन हटाया है या राजस्थान लेवल माते? ये ऑल ओवर इंडिया पेन इंडिया कोचिंग है, ये ऐसा नहीं है। ये इंडिया नीट और आईआईटी के लिए सबसे फर्स्ट नंबर की कोचिंग है सर। नॉर्मल जयपुर की कोचिंग नहीं है कि जयपुर की कोचिंग हो। एलन ने काफी फर्स्ट रैंक दी है कि ये पूरी इंडिया की कोचिंग है सर। तो ऐसे टीचर हटा देना मिड सेशन में, ये इतने वो नहीं है सर। हमारे साथ इतना वो हो रहा है, हमारी पढ़ाई इतनी खराब है, अब ये बोल रहे हैं 2 दिन 3 दिन। तारीख है भाई, 4 मई का एग्जाम है। 4 मई का एग्जाम है सर। विरोध क्यों कर रहे हो आप? जो मैं पहले पढ़ाते थे और उनको यहाँ से भेज दिया है, पता नहीं। अच्छा, कुछ टाइम रहेगा है, कुछ टाइम बाद हमको एग्जाम है 4 मई का नीट को।
तो प्रिपरेशन बीच में कैन चलती और कई कारण बता रहा है कि क्यों हटाया टीचर ने। नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। हम बैठे हैं इसीलिए 8:30 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, जवाब के लिए बैठे। पहले बोल रहे थे कि छुट्टी पे भेज दिया है, छुट्टी पे गया, और लेकिन वो छुट्टी पे नहीं गया, हमें पता है, उनको निकाला है यहाँ से। 8:30 से लेकर अभी 2 बज गए हैं, अभी तक यहाँ पे हो? यहीं पे बैठे हैं हम, कंटिन्यू यहीं पे ही बैठे हैं। अच्छा, तो कोई आया मिलने के लिए आप के लिए कि क्या मांगे सुनने के लिए आपकी कोई? बच्चों को अंदर बुलाया था, उल्टा बच्चों पे ही चढ़ गए वो। मतलब लड़कियां गई थी तो वो बता रही थी कि मतलब लड़का आराम से बोल रहा था कि सर हम कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे, बट वो बोल रहे थे तुम कर क्या सकते हो, फलाना ठिकाना, धमकी दे रहे थे, बच्चों को ही लड़ रहे थे वो, तो बच्चों पे ही चढ़ गए वो। लड़कों को ऐसे धमका के भेज दिया उन्हें बाहर, हमें डरा रहे हैं अब। अरे एलन काफी संख्या में है, काफी संख्या में कोचिंग संस्थान है, तो एक ही जगह वहाँ चल रही हो विरोध? नहीं, हमें नहीं पता, हमें बस हमारा ही पता है यहाँ पे टीचर हट गए हैं, 4 टीचर हटे हैं एक बैच से। अच्छा, हाँ, हमें बस इतना है कि हमारे टीचर भेज दो हमें, जो हमें पहले पढ़ाते थे, क्योंकि हमारा पेपर आने वाला है, हमारे पेरेंट्स का बिलीव है हम पे कि हम डॉक्टर बनेंगे। अब उन्हें क्या जवाब देंगे हम कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। अब कोई है ना, मतलब ये नहीं देखता कि तुमने क्या किया है, सब रिजल्ट देखते हैं सर। जो पढ़ा रहे थे उनको हटाया गया, वो अच्छा पढ़ा रहे थे आपको? हाँ, बेस्ट फैकल्टी थी हमारी, अच्छे पढ़ा रहे थे हमें। एक मतलब टीचर के साथ बॉन्ड होता है स्टूडेंट का, तो वो हमारा मतलब बन रहा था, कंटिन्यू था। बट अब नया टीचर आएगा, अब उसके साथ हम बॉन्ड बनाए, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट करें हम, ये भी तो सोचना चाहिए ना इन्हें। तो यहाँ पे आपको कहा गया होगा कि नए टीचर आ जाएंगे, वो पढ़ाएंगे, आपको कहा गया होगा या तो? ऐसा तो नहीं, नए क्लास से तो भेज दिए गए क्लास में, बट एक वो है ना, हमारे जो टीचर थे वो अच्छा पढ़ा रहे थे, एक बॉन्ड था उनके साथ हमारा। 24 घंटे का टाइम दो हमें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंडे को आके वापस कर लेना। अब अपनी वापस करने के लिए बैठेंगे, ये सब चीजें टाइम है क्या, ये सब चीजें वापस करने के लिए बैठेंगे हम लोग। जब हम उनसे प्यार से बोले तो भड़क रहे हैं। अब जब हमारे साथ गलत हुआ है तो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस चीज को रिप्रेजेंट भी ना करें, बोलेंगे हम अपने के लिए। जब गलत हुआ है तो हम बोलेंगे ना। 8 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे, और हमें अब तक कोई मिला नहीं है कि कोई पॉजिटिव चीज नहीं मिली अब तक कि आगे कुछ होगा। हमें टीचर सही बोल रहे हैं, तो चीज को वो गलत वे में ले रहे हैं और गलत तरीके से उसको दबा रहे हैं। हर चीज के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बेस्ट कोचिंग में एडमिशन दिलवाया, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम इन्हें रेस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना उस चीज की। हम बोलेंगे नहीं क्या? भूखा प्यासा बैठा हो? सुबह से भूखे प्यासे बैठे हम यहाँ पे। तो राम राम भाई, पहले नाम मेरा नाम बीरू गुजर है जी, मैं भरतपुर से हूँ। बीरू गुजर नाम है, पहले भरतपुर से हूँ। अच्छा भाई, मैं यही साल आया हूँ, मेरे पापा किसान है भाई। अब एडमिशन नहीं होगा हमारा, तब इन्हें यूँ कही कि कोई फैकल्टी चेंज नहीं होगी। दावा ये करा भाई कि जो फैकल्टी पढ़ा रही है फिलहाल वे फैकल्टी पढ़ाएंगी, कोई फैकल्टी चेंज नहीं होगी। तो भाई 3, साढ़े 3, 4 महीने बड़ी पढ़ाई हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब टीचर भाग गया, टीचर छूट चले गए, मतलब कि हम दूसरे बैच के हैं भाई, टीचर छूट चले गए, मतलब कि इन्होंने हटा दिया 4 महीने पहले भाई, टीचर छूट चले गए भाई। हमने बात करी, इन्होंने कहा भाई टीचर बुला रहे हैं। इन्होंने हमारे मतलब 5-6 दिन ऐसे गए, फिर हमको दूसरा टीचर पढ़ाने आयो, उसने 1 दिन पढ़ाया। फिर हमने उसकी भी कंप्लेंट की, भाई देश को समझ नहीं आ रहा भाई साहब, कैसे हो रही है, मतलब बीच में पढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद दूसरा कोई आ जाए वो पढ़ा हुआ है, कंप्लेन करी, फिर दोबारा दूसरा टीचर आया भाई साहब, दोबारा फैकल्टी मतलब चेंज हो गई। इन्होंने फिर हम हमारे साथ दावा ये रखा, फिर इन्होंने ये रखो कि भाई अब लास्ट बार हो चुका है, गलती हो गई है, वो आगे से गलती नहीं होगी। हमने कहा कि इसकी जिम्मेदारी क्या है? क्यों? इन्होंने ये कहा कि इस बार गलती हो चुकी है हमसे। अभी बोला? अभी नहीं, सितंबर में हो चुका है। हाँ, कि ये इस बार एक गलती हो चुकी है हमसे, आगे से गलती नहीं होगी, आगे से कोई फैकल्टी नहीं जाएगी, जो आपको पढ़ा रहे हैं यही एंड तक पढ़ाएंगे। अब उसके बाद फिर दोबारा 5 फैकल्टी फिर चले गई भाई साहब। मैं तो भाई किसान, गरीब किसान को भाई बेटा हूँ भाई, मेरे घर वाले वो किस्तन पे पढ़ा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी फीस दे दो या तो कहाँ मैं जा रहा हूँ, वो कोई मतलब ना आया, कोई पैसा बाहर को कोई बाको भाई, मेरे तो घर वाले को भाई, मेरे तो गरीब को बेटा हूँ, वो किस्त में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बेहू दवा में पढ़ा रहे हैं कि भाई क्या पैसा कम है कि हम क्या करें, बताओ बे फंसे हुए हैं, प्रेशर पढ़ा रहे हैं। रुपये कौन दे रहा है? रुपये ना दे रहे, पहले सैलरी काटी है कुछ दिन पहले सितंबर के महीने में, अब ये कह रहे हैं आधी सैलरियों पर काम करो। मजाक चल रहा है ये टीचर्स के साथ में और बच्चों के साथ में। मेन सुसाइड के कारण यही होता है, क्योंकि बच्चे ना तो पढ़ पाते हैं प्रॉपर्ली, अब बीच में से निकल जाते हैं। अभी वहाँ पे बात की थी, वो कह रहे थे कि फिजिक्स में 30 चैप्टर है तो 10 चैप्टर में जो कोई टीचर अच्छे से पढ़ा सकता है तो वो पढ़ाता है, बाकी चेंज हो जाता है। तो जो अब तक टीचर्स पढ़ा रहे थे वो अच्छे से नहीं पढ़ाते थे क्या? फिर उनको क्यों रखा था इतने दिनों से? उनको क्यों रखा था फिर जब वो अच्छे से पढ़ाते ही नहीं थे? यानी कि जब एडमिशन यहाँ पे आप लेते हो तब आपको कहा जाता होगा ये फैकल्टी हमारी बेस्ट है, यही आपको साल के शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाएगी, तो ये दावा किया जाता है यहाँ पर। हाँ, और क्या, तो
और ये कह रहे हैं कि कोई दवा असर नहीं करते हम। बोलेंगे वो तो साफ साफ बोलेंगे ना जब हट गए तब। शुरुआत में तो कर दिया इन्होंने चेंज, वो हमने देख लिया क्योंकि तब शुरू ही हुआ था, लेकिन अब एक महीना बचा है, उसके पहले ये एक साथ चार चीजें गायब कर देंगे तो हम बोलेंगे भी नहीं, हमारे इतना सा भी अधिकार नहीं है क्या बोलने का। फिजिक्स का टीचर हटाया और फिजिक्स का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का सबको हटा दिए इन्होंने। अदरवाइज में से केवल 2 ही हैं पुराने, अब क्या पता उनको भी हटा दें आगे जाके। क्या बोले मैं क्या तुम मतलब कि ये दंगा फसाद में ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जमा कर लेते हैं और घर पे फोन कर देते हैं, कार्ड लेके घर वालों से धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को बताएंगे कि तुम जबरदस्ती दंगा कर रहे हो एलन में। कर रहे हो और तुमको हम रस्टिकेट करेंगे। जैसे बटे हो अटक लोकल हो या कटो बारो आवड़ा हो हम सब बाहर गए, मैं भरतपुर से हूं, बाहर गए कमरों ले रहे होते अटे कितने रुपए का कमरा का 8,500 रुपए वो हो गए और 13,500 रुपए गई फीस हो गई महीने की इसकी एलन की भाई साहब। 20,000 महीने भाई, किस किसान मतलब कौन किसान भर सका भाई महीना को 20,000 बताओ। हमारी टोटली जो 1 साल की फीस है ना, पीजी वीजी कोचिंग वगैरह की, जो 3.5 लाख के करीब बैठती है, किसान कहाँ से लाएगा 1 साल के 3.5 लाख भाई इसको 3 साल हो गए तैयारी करते करते इसको यहीं से एलन से। बटे कोचिंग के मुंडा के ही आज की गाड़ी है दंगा नियंत्रण वाहन आ है और पुलिस की पीसीआर मौजूद है। इमाई में काफी सारा पुलिस वाला भी बैठा है और एक हैरानी की बात आ है कि ये परसप पटन वाला बच्चा है और इन रोकने वास्ते पुलिस आपके पूरा जाब्ता खातर पहुंची है कि कोई जान की सिचुएशन नहीं आ जाए, जी बच्चे कोई दिक्कत हो जाए तो पुलिस वाला पहुंचा है और अब पीसीआर भी मौजूद है। बन ट्रेंड जलको मीडिया बातें कैमरा साथी है जाती है और हमारा नाम है मनीष। झलको